Tanishka and today I am at the National Philatelic Museum at New Delhi. Come. So I have one special person here with me today. Papa? Papa? हाँ. Intro. हाँ, इंट्रो क्या? अरे इंट्रोडक्शन दो. इंट्रो? हाँ. अच्छा, नमस्कार, मेरा नाम राम कुमार है और मैं डाक विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ और नेशनल फिलेटलिक म्यूजियम डाक भवन में कई वर्षों से कार्यरत था. कार्यरत? What's that? कार्यरत मीन वर्किंग. अच्छा. तो आइए फॉर एवर इन लेटर के एपिसोड में मैं आज आपका सबका स्वागत करता हूँ. तो आपने यहाँ पे क्या क्या अभी तक आपको पता है? ये टिकटों के बारे में, ये फॉरेन की टिकटें हैं. अच्छा. और ये हमारी मिनिएचर शीट लगी हुई है. फन एरिया बच्चों के लिए, यहाँ पर जब छोटे बच्चे आते हैं तो उनके खेलने के लिए. स्टेटों का कोलैबोरेशन, एक टिकट उनकी होती है, एक हमारी होती है. ओके. और ये हर देशों की हमारी यहाँ स्टैम्प पे लगी हुई है. आज मैं तेरे लिए एक स्पेशल चीज लेके आया हूँ. क्या? दिखाओ. पिक्चर पोस्ट कार्ड है, नए जमाने बच्चों के लिए नए स्टाइल के पोस्ट कार्ड. वाओ, ये कितने प्यारे हैं. लेकिन आजकल के जमाने में कोई पोस्ट कार्ड लिखता है क्या? तू लिख के देख. व्हाट्सएप ईमेल से ज्यादा मजा ना आए तो फिर मुझे बोलना. पर मैं किसे लिखूं? किसी को भी लिख, जो तेरा मन करे. ओके, दैट्स कूल, लेट मी ट्राई. लो. और दिस इज सो नाइस. मतलब जब मैंने पेन हाथ में लिया तो दिल में इतनी सारी बातें आ गई कि मुझे लग रहा पोस्ट कार्ड में जगह नहीं बचेगी. एक अलग ही फीलिंग था. मतलब जो बातें मैं किसी को बोल नहीं सकती हूँ, मैंने कितनी आसानी से इस पोस्ट कार्ड में लिख दी. मैंने बोला था ना कि जब तुम लेटर लिखना शुरू करोगे कितना इंटरेस्ट आएगा और नए नए विचार आएंगे लिखने के लिए, क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं. तो ये अच्छा अनुभव है और लेटर लिखना सीखना चाहिए, सिखाना चाहिए. औरों को भी एग्रेसिव करो कि भाई तुम भी लेटर लिखो. मैंने डाक विभाग में पोस्टमैन के पद से नौकरी शुरू करी थी और उस टाइम संचार का माध्यम सिर्फ पत्र व्यवहार ही था. और उस जमाने में आजकल तो पेटीएम वगैरह है और सुविधाएं. उस टाइम मनी ऑर्डर से पैसे भेजे जाते थे, मनी ऑर्डर से लोग पैसे मंगाते थे और पत्र व्यवहार से ही अपने दुख सुख की बातें एक दूसरे को आदान प्रदान करते थे. किसी को कुछ सूचना देनी हो तो पत्र द्वारा ही दी जाती थी और पत्र द्वारा ही उनको वापस सूचना मिलती थी. और उस ज़माने में लोग कम पढ़े लिखे थे तो कुछ लोग कहते थे कि भाई हमारे को ये पत्र पढ़ के भी सुना दे. और कुछ लोग तो ऐसे थे कि वो कहते हमारे इस पत्र का जवाब भी लिख दो और वहाँ डाकखाने में डाल भी देना. तो आपने लोगों के पत्र मतलब लिखे हैं, पत्र भी लिखे, फीलिंग्स लिखी है, शेयर करी और उनको पोस्ट भी करा. एक बार की बात है कि हिंदी तो मुझे आती है, लेकिन हिंदी में मैं लेटर अच्छी तरह लिख लेता था. लेकिन एक बार मैं मोमडन फैमिली में चले गया, उनका लेटर आया था तो उन्होंने मुझे लेटर पहले पढ़ के सुनवाया, फिर सुना मेरे से, फिर उन्होंने लिखवाया कि उन्होंने उर्दू में जो भाषा में लिखा मैंने हिंदी में, लेकिन उर्दू जवान में बोला. उन्होंने कहा कि अब्बा जान मैं यहाँ पर खैरियत हूँ, आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक चाहता हूँ. अरे वाह. और जब लोग अपने लेटर लिखवाते थे या पढ़वाते थे मेरे से, तो लोग जो उसमें लिखा रहता था, अच्छी बात होती थी लोग खुश होते थे, बुरी बात होती लोग रोने पे लग जाते थे. तो मुझे भी दुख होता था. फिर
मतलब बहुत इमोशनल है। लेटर से आप बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जो आजकल के हम सडन मैसेजेस शेयर कर देते हैं, उससे ज़्यादा लेटर बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं। इंसानों को जोड़ के जो रखा आज तक, मुझे लगता है वो लेटर्स ही हैं। चिट्ठियों में जो भी लिखवाते थे, उन किसी के मन में मिलावट नहीं होती थी। जो बात लिखी जाती सही मन से लिखी जाती थी और सच्चे विचार से लिखी जाती थी। जो हकीकत होती थी वही लोग लिखवाते थे और वही जवाब भी उनको मिलता था। तो पत्र लिखने का मजा ही कुछ और है। मतलब आप खुल के अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स उनके साथ शेयर करते हो। हमारा तो वही टाइम था, हम उसी जमाने के हैं और हमें वो अच्छा लगता है। आज भी हम उसकी कदर करते हैं और आई थिंक हम सबको उसकी कदर करनी चाहिए। मुझे मतलब किस्मत ने मुझे फ्लैटली में दिया और ये इसमें मुझे और ज़्यादा सीखने का मौका मिला। हाँ, जैसे तो आप बताते थे कि कई बार स्कूल के बच्चे आते थे यहाँ पे, बच्चों को भी, स्कूल के बच्चों को यहाँ से नई नई चीजें सिखाते हैं कि कैसे इंडियन पोस्ट के कल्चर के बारे में और कैसे आप अपना लेटर लिख सकते हो। तो आप छोटे बच्चों को भी वो सब चीजें सिखाते हो। 5th क्लास से 6ठी 7वीं 8वीं 12वीं तक हमारे पास बच्चे आते थे। उनको हम लेटर राइटिंग कराते हैं, ड्राइंग कंपटीशन कराते हैं और फिर उनसे लेटर बॉक्स में डलवाते हैं कि लेटर कैसे पोस्ट किए जाते हैं। आजकल की जनरेशन को बहुत कम ही पता है, लेकिन हम अवेयरनेस चला रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं बच्चों को और लोग जागरूक हो रहे हैं, इस तरफ आ रहे हैं। तो बच्चे एंजॉय करते थे उस टाइम पे जब आते थे। बहुत बच्चे इतने क्वेश्चन पूछते कि बच्चे ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि हम प्रश्नों का जवाब नहीं होता। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन बच्चे करते हैं। जो हमारे कनाट प्लेस में और सूरजकुंड मेले में जो इवेंट हुआ था, उसकी झलक इसमें देखिए आप कि कैसे कैसे हमारा विभाग उसको आगे बढ़ा रहा है प्रोग्राम को और लोगों को जागरूक कर रहा है। ये मेरा सफर का पड़ाव नहीं था, लेकिन न जाने मैं क्यों राजीव चौक उतर गया और बहुत दिनों बाद चिट्ठी लिखी है, हिंदी में कोशिश की है, क्योंकि बहुत दिनों से हिंदी लिखी भी नहीं थी। और मेरा घर यहाँ से जो नेटिव प्लेस है हरियाणा में, सोनीपत में ही है, ज्यादा दूर नहीं। अपने बड़े भाई को चिट्ठी लिखी है और यही कहा है कि छोटा भाई दिल्ली में थोड़ा अकेला खेलता है और जल्दी मिलने आ रहा हूँ, आपकी बहुत याद आती है। नए जनरेशन थोड़ा सा आई एम होल्डिंग फोन इन माई हैंड, लेकिन इससे शायद दूरियां को नजदीक कर लाना था, लेकिन इसने दूरियां बढ़ा दी हैं। हम अपने जज्बात इमोजीज के थ्रू और छोटे मोटे स्लैंग अंग्रेजी बोलकर अपने जज्बात व्यक्त करते हैं। लेकिन अगर चिट्ठी लिखना दोबारा लौट आएगा तो शायद दुनिया में प्यार मोहब्बत बढ़ेगा और हम एक दूसरे के नजदीक आएंगे। अदरवाइज ऑल्सो आई बिलीव लेस इन डिजिटल वर्ल्ड। मैं थोड़ा पछाड़ युग का आदमी हूँ, आज मुझे अपनी यादों को ताजा करने का मौका मिला है। मतलब ये अंकल भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए। उन्होंने भी जब लिखना स्टार्ट करा तो ऑब्वियसली उन्होंने भी इतना अपना पूरा प्यार जो है वो उमड़ दिया अपने पोस्ट कार्ड में, अपने लेटर्स में। तो मैं तो मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को, इवन फैमिली मेम्बर्स और मेरे जितने लव्ड वंस, उनको यही कहूँगी कि आप भी लेटर राइटिंग करें और आप जिनसे भी प्यार करते हैं उनसे खुल के अपने उस लेटर में चीज़ें लिखें और पोस्ट कार्ड्स लिखें। कितने क्रिएटिव हैं अब तो और प्यारे प्यारे हैं। तो आपको ये चीज़ कंटिन्यू रखनी चाहिए और अपना प्यार बरकरार रखने का, मुझे लगता है इससे ज़्यादा क्यूट और अमेजिंग, प्रेशियस है ये बहुत ज़्यादा। इससे ज़्यादा कोई अच्छा चीज़ नहीं हो सकता। हमारे डाक विभाग ने 2011 से माई स्टैम्प की सुविधा प्रदान की हुई है। उसमें आप अपनी फ़ोटो ऐड करा के अपनी स्टैम्प निकलवा सकते हो। जैसे वो सीटें हैं लाल किला, कुतुब मीनार और ताजमहल वगैरह वगैरह, काफ़ी सीटें हमारे पास। तो उसमें आप अपनी फ़ोटो ऐड करा सकते हो। तो मतलब अपनी फ़ोटो से हम एक स्टैम्प बना सकते हैं? हाँ, अपनी फ़ोटो की स्टैम्प बनवा सकते हो। वो आप एज ए मेमोरी संभाल के भी रख सकते हैं। आप उसको टिकट को लगा के लेटर में पोस्ट कर सकते हो। आप अपनी नाना नानी, दादा दादी, किसी को भी उसमें अपनी फ़ोटो वाले स्टैम्प लगा के भेज सकते हो। वो वैलिड है और 300 रुपये की एक सीट है और आप अपने परिवार, अपने सहेली, किसी की भी, अपने 2-3 की, सिंगल की अपनी फोटोज में ऐड करा सकते हो। तो मतलब मैं अपनी फोटो को स्टैम्प करवा सकती हूँ और वो वैलिड है? वैलिड है। मुझे भी चाहिए। ठीक है। जन्मदिन पे, हैप्पी बर्थडे पे है और मैरिज एनिवर्सरी पे सब कुछ, सारी सीटें हमारे पास। तो उसमें आप किसी भी स्टैम्प पे, अपनी किसी भी थीम पे आप अपनी फोटो ऐड करवा सकते हैं। फिर तो मुझे भी चाहिए।
हाँ तो ठीक है, बनवाते हैं आपकी स्टैम्प, फोटो खींचते हैं आपकी। हाँ तो मैं सबको बोलूंगी कि मैं तो बनाने जा रही हूँ अपनी माई स्टैम्प, आप भी अपनी माई स्टैम्प बना के रखो, और मैं तो कह रही हूँ कि फैमिली के साथ बना के रखो। मैं फोटो खींच रहा हूँ आपकी माई स्टैम्प के लिए। ठीक है, जरा सीधे खड़े हो गए, अच्छी सी फोटो खींचना। तो थोड़ा इधर फेस, थोड़ा मुस्कुरा के, स्माइल, ओके, जल्दी क्लिक करो। डन। ठीक है, अच्छी आई ना? हाँ बिल्कुल बढ़िया। चलो चलो माई स्टैम्प बना के। ठीक है, ये वाली फोटो कराते हैं। अरे राम कुमार जी कैसे हैं? बढ़िया जी। अरविंद जी क्या हाल है? बहुत बढ़िया। अरे हमारी बिटिया के माई स्टैम्प बनाओ, जरा दिखाओ इनको कि कौन सी पसंद आती है। देखिए बहुत सारी हमारे पास है, आप कोई भी एक थीम चूज कर सकते हैं। इतने सारे ऑप्शन है, मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ। हवा महल है, यहाँ पर बहुत ऑप्शन है, बहुत वैरायटी है। ठीक, बस मुझे 5 मिनट और अपनी माइक में। ये फोटो ये है और ये जी ठीक है, इस फोटो पे बना दीजिए। अब आप इसको पोस्ट कर सकते हैं, ये टिकट दोनों लगेगी अपने लेटर पे। अच्छा तो मैं जिसमें आपने भेजे तो फाड़ के इतनी। ठीक है, तो मैंने आज अपनी साइड से लेटर लिख दिया, और लाइफ में पहली बार लिखा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वो भी अपनी स्टेम के साथ। और मेरी फ्रेंड जब इसे देखेगी तो वो भी डबल खुश हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारा प्यार भेज रही हूँ मैं उसे। थैंक यू पापा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं तो कह रही हूँ कि आप लोग भी चिट्ठी लिखो और अपने लव्ड वंस को और खुश करो, और मेरी तरह आप भी स्टैम्प अपनी माई स्टैम्प बना के भेजना, तो वो और ज़्यादा खुश हो जाएंगे। बिल्कुल। तो सब लोग, सबसे मेरी वो विनती है कि अब रील को छोड़िए, रियल लाइफ में लेटर लिखना शुरू कीजिए और एंजॉय कीजिए, और डाक भवन म्यूजियम में विजिट कीजिए। हाँ बिल्कुल, बेस्ट ऑफ। चलो।